कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। उपस्थित समादरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, तथा समादरणीय धर्मशीला साध्वी देवियों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, षट रस बहु प्रकार व्यंजन को दिन और रैन बखाने, बिन बोले संतोष जनित सुख खाए सोई पै जाने। षट रस संस्कृत में प्रथम द्वितीय तृतीय पंचम चतुर्थ पंचम और उसके बाद है षट, माने 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, जिसको 6 कहते हैं उसी को 6 कहते हैं। आदि की देव भाषा में उसी को षट कहा जाता है, माने 6। रस मात्र 6 है, उसी को षट रस कहा गया। वो क्या है? तीता, कड़वा, खट्टा, मीठा, नमकीन, कसैला। 56 प्रकार की भोग सामग्रियां बनावें, परंतु रस होगा केवल षट, माने 6। रस है जल तत्व का गुण, तो जल तत्व का गुण है रस। रस है एक, और उसी एक रस से षट रस 6 रस बनते हैं। किसी को तीता कहते हैं, किसी को कड़वा कहते हैं, किसी को मीठा कहते हैं, किसी को नमकीन कहते हैं, किसी को कसैला कहते हैं। इन्हीं 6 रसों से 56 प्रकार की भोग सामग्रियां बनती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इन 6
प्रकार रसों से बने हुए 56 प्रकार की भोग सामग्रियां बना सुना करके कोई आगे में दे दिया। दो आदमी के सामने में थाली में परोसा गया है। एक आदमी है, वो 56 प्रकार का नाम ले रहा है। एक रस से 6 रस बना, 6 से 56 प्रकार बना। तो एक आदमी है, वो 56 प्रकार के रसों का एकदम नाम ले रहा है। ये बहुत बढ़िया मीठा है, बहुत बढ़िया तीता है, बहुत बढ़िया कसेला है। तो 56 प्रकार के रसों का नाम ले रहा है। और दूसरा आदमी है, उसके आगे ज्यों ही थाली में भोजन सामग्रियां परोस करके आई, अब बस वो चुपचाप मुड़ी गोंद करके एकदम टुप टुप खा रहा है। दूसरा आदमी खा रहा है और तीसरा आदमी के आगे में थाली है, खा नहीं रहा है, वो सब रस का नाम ले रहा है। ये रस है, ये रस है, ये रस कमाल है, ये रस खराब है, ये दब है, ये बढ़िया है, ये 19 है, ये 20 है, सब रसों का नाम ले रहा है। और दूसरा है कि चुपचाप एकदम मुड़ी गोंद करके खा रहा है, खा करके बैठ गया। एक खाली नाम, दूसरा कोई खाली नामे ले रहा है। अब ये सवाल है यहाँ कि सुख किसको मिलता है? भोजन के सभी रसों का सुख स्वाद किसको मिलता है? सब कोई कहेंगे जो खा रहा है, जो खा लिया है वो सुखी है। उसको सब बिना बोले, वो बोले चाहे नहीं बोले, सब सामग्री का स्वाद उसको एकदम मिला है, मिल रहा है। मन उसका भरा हुआ है, भर रहा है, एकदम चपाचप है, आनंद है। खाने वाला आनंदित है। और दूसरा आदमी जो खाली नामे ले रहा है, खाली व्याख्या कर रहा है, उसको क्या मिलता है? उसको उसकी न भूख मिटती है, न कोई स्वाद मिलता है, न सुख मिलता है। तुलसीदास जी महाराज ये एक उदाहरण में ये कहते हैं कि आत्म सुख, परमात्म सुख आया। भजन बिना कहो सब सुख कैसा, लवण बिना बहु व्यंजन जैसा। जैसे नमक नहीं डालने से खूब सुंदर स्वादिष्ट भोजन बना है, वो सब फीका पड़ जाता है नमक के बिना। जैसे एक नमक के बिना सब स्वाद बिगड़ जाता है, इसी तरह संसार में सब सुख किसी को मिल गया है। तन सुख मिला है, धन सुख मिला है, जन सुख मिला है, बल सुख मिला है, पौरुष सुख मिला है, ओजस सुख मिला है, घर का सुख मिला है, परिवार का सुख मिला है, देश का सुख मिला है, ब्रह्मांड का सब सुख मिला है। लेकिन यदि वह ईश्वर की भक्ति नहीं करता है तो भगवान की भक्ति के बिना उस सब सुख कैसा है? जैसे एक नमक डाले बिना
नमक के बिना सब स्वाद बेकार है। इसी तरह भगवान की भक्ति के बिना सब ब्रह्मांड का सब सुख बेकार है। इसीलिए सुखी कौन है? तो सुखी एकमात्र परमात्मा की भक्ति करने वाला भक्त होता है सुखी। बस भक्त के सिवा संसार में कोई सुखी नहीं है। तब तो हम लोगों का पुराण बतलाता है, ऋषभदेव जी महाराज थे, रघुगण थे, राजा भरत थे, जो सारी धरती पर के राजा थे। अभी संपूर्ण धरती पर का कोई राजा नहीं है। एक देश का भी कोई राजा नहीं है। मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, लेकिन राजा नहीं है। अब पुराण में है कि एक एक राजा ऐसे थे जो संपूर्ण धरती पर का राज उनका था और उनका शासन चलता था संपूर्ण धरती पर। अब सोच सकते हैं। लेकिन पुराण पढ़ करके आप जान सकते हैं, सदगुरु की शरण में आकर के आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वे संपूर्ण धरती पर का राज चलाने वाले राजा भी एक समय आने पर राजपाट सब छोड़ छाड़ करके बन गए साधु। जैन मत में एक है दिगंबर, मन कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं, वैसे रहते हैं। वो जैनी कौन थे? ऋषभदेव जी महाराज थे। ऋषभदेव जी महाराज संपूर्ण धरती पर राज करने वाले थे, परंतु समय आया तो सब राजपाट छोड़ छाड़ करके अब बन गए साधु। क्यों बने हैं? सब राजपाट, घर द्वार, खजाना सब छोड़ करके साधु क्यों बने? साधु जीवन में कौन सुख? तो साधु जीवन का सुख परमात्मा की भक्ति है। साधु जीवन का सुख जमीन नहीं है, मकान नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, वो सब कुछ नहीं है। अष्ट सिद्धि नहीं है, नवनिधियाँ नहीं है, स्वर्ग का सुख नहीं है उसकी बराबरी में, इंद्रलोक का सुख नहीं है उसकी बराबरी में। परमात्मा की भक्ति का ही सुख एकमात्र सुख है। आत्म सुख ही सुख है, भजन का सुख ही सुख है, बाद बाकी कुछ नहीं। तो परमात्मा की भक्ति का सुख मिलता है साधु जीवन में। तो कहेंगे कि बाबा सब कोई तो घर छोड़ना होगा क्या? तो हम लोग भी घर छोड़ दें अब क्या? तो साधु जीवन का मतलब क्या हुआ? गिरवा कपड़ा पहने, लंगोटा पहने, हिमालय के कंदरा में घास पात खा करके रहते, या जल पी करके रहते, हवा पी करके रहते, यही साधु जीवन है? सो बात नहीं है। साधु ऋषि मुनि, साधु संत महापुरुष जो अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा की भक्ति बतला गए हैं, नवधा भक्ति के द्वारा जो परमात्मा की भक्ति बतला गए हैं, वो चाहे साधु के वेशभूषा में रह करके या बाबू के वेशभूषा